गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नयने उन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। साथ ही आज गुरु पूर्णिमा दिवस भी है, जिस कारण आज के दिन की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन दोनों का इतिहास मैं आपको कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा। चातुर्मास आषाढ़ पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा को जाकर चातुर्मास का समापन होता है। जैन धर्म की तरह चातुर्मास की परंपरा सनातन धर्म में, सनातन ट्रेडिशन और परंपरा में भी है। मुनिजन 4 महीनों के लिए एक ही जगह पर रहते हैं। शेष 8 महीनों में संतजन विहार करते हैं। विहार का अर्थ विचरण करना है, किंतु विहार करने और विचरण करने में बहुत अंतर, फर्क और डिफरेंस रहता है। कुछ साधक वाहन कन्वेंस के द्वारा विचरण करते हैं, तो कुछ साधक वाहन का प्रयोग नहीं करते। जैन मुनि के लिए चातुर्मास में एक ही जगह पर स्थिर वास करना अनिवार्य है। जैन धर्म के शास्त्रों में इसे वर्षावास कहा गया है। श्रावण और भाद्र यानी सावन और भादों, ये 2 महीने मौसम बरसात, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन के माने जाते हैं। भारत ऋतुओं का देश है। दूसरे देशों में इतने अधिक ऋतु परिवर्तन नहीं होते। वहाँ कहीं हमेशा गर्मी रहती है तो कहीं हमेशा सर्दी, किंतु अपना भारत एक ऐसा विलक्षण और प्रकृति की विशेष कृपा प्राप्त देश है जहाँ हर 2-2 महीने के बाद ऋतु बदल जाती है, चेंज ऑफ वेदर हो जाता है। और बरसात की बहुलता के कारण चातुर्मास करने की आवश्यकता और ज़रूरत पड़ती है। प्राचीन ग्रंथों का पारायण और अध्ययन करने से हमें मालूम होता है कि पुराने वक्त में, ओल्ड एजिस में, समय में सिर्फ जैन मुनि ही नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु, हिंदू सन्यासी और परिव्राजक भी पैदल चला करते थे, पद यात्रा करते थे। उस समय सिर्फ बैलगाड़ी, खच्चर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रथ आदि आवागमन के साधन होते थे। चूंकि उस समय विज्ञान अपने उरूज, उन्नति और तरक्की के शिखरों पर नहीं पहुंचा था, अतः मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और विकसित नहीं थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गृहस्थ लोग भी पद यात्रा, जर्नी ऑन फुट ही किया करते थे। प्राचीन काल में इतनी सड़कें, मेटल्ड रोड्स और पक्के पुल नहीं होते थे। जब पुल कच्चे हों, बरसात की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आ रही हो, मार्ग कट गए हों, कच्चे पक्के पुल भी बह गए हों, बरसात की अधिकता के कारण सर्वत्र कीचड़ ही कीचड़ हो जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए, खेतों में, मैदानों में पानी भर जाए, पैदल चलना कठिन हो जाए, तो उस समय सामान्य यात्री भी अपने जीवन की रक्षा के लिए यात्रा स्थगित और पोस्टपोन कर देते हैं। तो फिर मुनिजन, जिनका व्रत अहिंसा है, जिनका जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ है, जिन्होंने जगह जगह जाकर ठहरना है, कभी किसी गांव में तो कभी किसी के चौबारे में रैन बसेरा करना है, ऐसे त्यागी मुनियों के लिए पद यात्रा करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो जाता है। अहिंसा की दृष्टि से विहार को निरापद बनाने के लिए और अन्य भी अनेक किस्म की इनकन्वीनियंसेस
और असुविधाओं से बचने के लिए साधु 4 महीनों के लिए एक ही जगह पर स्थायी रूप से ठहर जाते हैं, टिक जाया करते हैं। जिस प्रयोजन एम ऑब्जेक्ट को लेकर साधु विचरण करता है उसका प्रयोजन भी वर्षा ऋतु में सिद्ध नहीं होता। वर्षा ऋतु में साधक प्रचार नहीं कर सकता, दूसरों को अपने उपदेशों और सत्संग का लाभ नहीं दे सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने 4 महीने साधु के लिए एक ही जगह पर ठहरने का विधान बनाया है। इसमें साधु की मर्यादा की रक्षा होती है, अहिंसा का पालन होता है। एक जगह पर रहने से वह अधिक अच्छी तरह से लोगों को अपने उपदेशों, शिक्षाओं और सत्संग का लाभ दे सकता है और आसपास के लोग भी नहीं, दूर दराज की जनता भी वहाँ पहुँचकर उसके सानिध्य से लाभान्वित हो सकती है। वर्षा ऋतु 2 महीनों की है किंतु चातुर्मास 4 महीनों का है। शास्त्रों में जगह जगह वासावासम यानी वर्षावास का उल्लेख आता है, किंतु समझने की बात है कि बरसात के तो 2 महीने ही होते हैं। बरसात के बाद भी मार्ग बिल्कुल साफ नहीं होते, कहीं कहीं पानी भरा रहता है, कहीं कहीं कीचड़ रहता है, कहीं जल की अधिकता की वजह से रास्ते नज़र ही नहीं आते। इस तरह पैदल विचरण करने वालों के लिए फिर भी कठिनाइयाँ और तकलीफ़ें बनी रहती हैं। मार्ग बिल्कुल साफ हो जाए, पानी सूख जाए, रास्ता ठीक से नज़र आने लग जाए, पानी का कहीं कोई उपद्रव, कोई संकट ना रहे, साधु निर्विघ्नता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक नगर से दूसरे नगर में प्रचार और साधना के लिए जा सके। इसलिए आचार्यों ने वर्षावास को 4 महीनों का ही नियत और फिक्स किया है। भगवान महावीर के युग में केवल वर्षावास किया जाता था, किंतु समय की नजाकत को और साधकों को होने वाली कठिनाइयों और तकलीफ़ों को देखते हुए इस वर्षावास को 4 महीनों का माना गया है, क्योंकि 4 महीने में रास्ते पूरी तरह से ठीक और अनुकूल हो जाते हैं। विहार करने के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो अपनी साधना को अक्षुण्ण रखना और धर्म प्रचार करना। अब तो समय बहुत बदल गया है, पक्की सड़कें हैं, इधर से पानी आता है, उधर से निकल जाता है, आने जाने में कोई कठिनाई और तकलीफ नहीं होती। इसलिए वाहन आदि साधनों के द्वारा साधक आराम से दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। इसलिए आज के युग में कुछ लोग चेंज और परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पैदल चलने में तकलीफ़ें होती हैं, समय भी जाया होता है, व्यर्थ जाता है। जिस समय को पैदल चलने में ही व्यतीत कर दिया जाता है, उस समय में यदि साधना की जाए, धर्म ध्यान किया जाए, आत्म ध्यान में स्वयं को एकाग्र किया जाए और साधना के द्वारा अध्यात्म की पूंजी संचित की जाए, समाज उद्धार, समाज के कल्याण के लिए सार्वजनिक आयोजनों का उपक्रम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रचार किया जाए, तो इससे समाज और साधु वर्ग को अधिक लाभ और अधिक फायदा हो सकता है। ऐसे लोग तर्क देते हैं कि जहाँ पैदल चलकर महीने, 4-6 महीने, साल में व्यक्ति पहुँचता है, वाहन कन्वेंस का प्रयोग करके वह कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच सकता है, वहाँ पहुँचकर बड़ी बड़ी सभाएं कर सकता है, सत्संगों से दूसरों को लाभान्वित कर सकता है, फायदा पहुँचा सकता है, शिविरों का आयोजन कर सकता है, आत्म ध्यान लगा सकता है, साधना करने में अपने वक्त को सफल और सार्थक कर सकता है। इतने अनमोल और बेशकीमती वक्त को पैदल चलने में ही व्यतीत करने में उनकी दृष्टि में कोई लाभ और कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी दृष्टि और ऐसा नज़रिया हो सकता है, किंतु जैन धर्म की दृष्टि अलग है। जैन साधु इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझता कि समय बच गया, उसका मुख्य उद्देश्य तो साधना है। जब एक फैसिलिटी, सुविधा जीवन में आती है तो उसके साथ सैकड़ों अन्य सुविधाओं की लालसा भी जीवन में आ जाती है।
जब गाड़ी आती है तो गाड़ी के साथ पैसे का दोष भी स्वाभाविक रूप से साधक के जीवन में आ जाता है। वाहन का प्रयोग करने पर गृहस्थों के साथ संपर्क दोष भी बढ़ता है, क्योंकि गृहस्थों के साथ ज़्यादा नज़दीकी और क्लोजनेस बन जाती है। साधु और श्रावक का हालांकि अभिन्न संबंध है, किंतु ज़्यादा नज़दीकी साधना की दृष्टि से हानिकारक और नुकसानदायक हो सकती है। शास्त्रकार साधु और श्रावक के संबंध को दीपक की लौ और उसके निकट रखी घी की डिबिया से उपमित करते हैं। जिस तरह दीपक की लौ घी को पिघलाकर नीचे गिरने के लिए मजबूर कर देती है, इसी तरह अगर संयमी साधक गृहस्थ के ज़्यादा संपर्क में आएगा तो वह उसका कल्याण कर पाएगा अथवा नहीं, इसमें संदेह हो सकता है। किंतु श्रावक की विलासिता, आराम पसंद, आराम तलब जिंदगी और सुख सुविधाओं का सामान्य साधक के चित्त पर असर और प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिस कारण वह साधना के मार्ग से डामाडोल और विचलित हो सकता है। जैन धर्म की ऐसी संस्कृति है कि यहाँ अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के ज़्यादा संपर्क को गिरावट का कारण माना गया है। संस्पर्श से ही पतन का आरंभ होता है और जब गाड़ी का प्रयोग किया जाता है तो विपरीत लिंग के संस्पर्श संघट्टे का भी परहेज रखना मुमकिन और संभव नहीं हो पाता। बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि आचार का गुलाब मर्यादाओं के कांटे में ही सुरक्षित रहता है। जिस तरह गुलाब का फूल कांटों में ही सिक्योर और सुरक्षित रहता है, इसी तरह साधना का गुलाब भी मर्यादाओं के कांटों में ही शोभा पाता है, उसकी श्री और कांति बढ़ती है। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं साधना करके वासना प्रूफ हो गया हूँ, मेरे मन पर वासनाओं का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होगा, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है। व्यक्ति के मन में वासनाएं रहती हैं, वह राग और द्वेष निश्चित रूप से बने रहते हैं, नाना प्रकार की दुर्बलताएं भी बनी रहती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने साधना के गुलाब को मर्यादाओं के कांटों से अलग करना उचित और श्रेष्ठ नहीं समझा। यदि जीवन के चारों ओर मर्यादाओं की बाढ़ बनी रहे तो ही साधना सुरक्षित रहती है। जब मर्यादाएं शिथिल और कमजोर हो जाती हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति का चारित्रिक पतन और गिरावट होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण उसका पतन अवश्यम भावी हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके पतन की भूमिका और फाउंडेशन तैयार हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति चारित्रिक दृष्टि से धीरे धीरे गिर जाता है। साधना के मार्ग से फिसलने की पॉसिबिलिटी और संभावना बन जाती है। विहार साधक को राग द्वेष के वातावरण से बचाकर रखता है। इसीलिए जैन धर्म ने समय के साथ इस नियम में तब्दीली नहीं लाई, परिवर्तन नहीं किया। हालांकि सनातन धर्म ने इस नियम में चेंज और परिवर्तन कर लिया। पहले तो सनातन धर्म के सन्यासी भी 8 महीने के लिए पद यात्रा करते थे और 4 महीनों के लिए एक जगह पर रहते थे। समय पाकर उनमें चेंजेस आई, उन्होंने वाहन को अपना लिया, उन्होंने युग की आवाज़ को सुना और समझा कि वाहन के द्वारा ज़्यादा धर्म प्रचार हो सकता है। किंतु जैन धर्म ने प्रचार को गौण और साधना को मुख्य रखा है। प्रचार के नाम पर साधना को कमजोर करना जैन धर्म को कदापि गवारा और स्वीकार्य नहीं है। जब साधना ही कमजोर हो जाएगी तो प्रचार चाहे कितना भी आला दर्जे का उत्तम क्यों ना हो, किंतु उसका मन चाहा मन माफिक असर और प्रभाव नहीं पड़ सकता। जब व्यक्ति के जीवन में वाहन का इस्तेमाल और प्रयोग आ जाता है तो अन्य सुविधाओं की भी बाढ़ लग जाती है। जिस तरह बिल्डिंग का एक पिल्लर गिर जाने पर बाकी पिल्लर भी कमजोर होकर भर भरा कर गिरने लगते हैं, इसी तरह एक मर्यादा टूटती है तो बाकी मर्यादाओं के टूटने की भी पॉसिबिलिटी और संभावना बन जाती है। जब मर्यादा ही नहीं रहेगी
तो फिर व्रतों, महाव्रतों और अनुव्रतों का पालन करना कैसे संभव हो पाएगा। वाहन का प्रयोग करने पर पूर्णतया अहिंसक बने रहना मुमकिन और संभव नहीं है। गाड़ी का प्रयोग करने वाला ईर्या समिति का विवेक कैसे रख पाएगा। गाड़ी के आगे कोई रजोहरण ओघा तो लगा नहीं होता। गाड़ी जब 100 की स्पीड से अथवा इससे भी ज़्यादा गति से सड़क पर चलती है तो अनेक छोटे मोटे जीवों को कुचलती और रौंदती हुई जाती है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और यहाँ तक कि मनुष्य भी कभी वाहनों के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं में काल कवलित हो जाते हैं और इस तरह जीवन में अनेक दोषों के आने की पॉसिबिलिटी और संभावना बन जाती है। शास्त्रकार साधक के लिए विशेष रूप से ताकीद करते हैं कि साधु को शरीर प्रमाण यानी 3.5 हाथ भूमि देखकर पांव रखना चाहिए ताकि कोई भी छोटे से छोटा जीव भी उसके पांव के नीचे आकर विराधना को प्राप्त ना हो जाए। गमनागमन के संबंध में साधु को जब इतनी सख्त मर्यादाओं का पालन करने का विधान बनाया गया है तो फिर आप सोचिए अगर साधक वाहन का इस्तेमाल और प्रयोग करेगा तो ईर्या समिति कैसे रहेगी और कैसे जीव हिंसा से बच पाना उसके लिए मुमकिन और संभव हो पाएगा। आचारहीन व्यक्ति प्रचार भी क्या करेगा। जब व्यक्ति आचारहीन हो जाता है तो उसकी मर्यादाएं शिथिल हो जाती हैं, उसके जीवन को परिग्रह का घुन लग जाता है। जब वह हमेशा माया के साधन बटोरने और इकट्ठे करने में लगा रहता है, जिस घर को छोड़कर निकलता है उससे बड़ा आश्रम और भवन वह भी सर्व सुविधा संपन्न खड़ा कर लेता है। वह घर छोड़कर दोबारा बड़ा घर बनाकर उसी में रहना शुरू कर देता है। इसलिए जैन धर्म ने मर्यादाओं को लांघने की अनुमति और इजाज़त किसी सूरत और किसी भी दशा में साधक को नहीं दी है। विहरणशील मुनि के लिए ही चातुर्मास का महत्व है। सुविधावादी साधकों के लिए और अन्य साधकों के लिए तो चातुर्मास सिर्फ एक आडंबर, एक प्रदर्शन है। आज समय बहुत बदल गया है। मेटल्ड रोड्स, पक्की सड़कें हैं, पानी आता है निकल जाता है। इसलिए कुछ प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग वाहन का प्रयोग करने की वकालत करते हैं, किंतु वैसे देखा जाए तो प्रचार करने के लिए भी पद यात्रा, जर्नी ऑन फुट ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा लाभदायक है। डोर टू डोर, कदम कदम पर, द्वार द्वार पर पहुंचकर ही धर्म का प्रचार किया जा सकता है और प्रचार ही नहीं बल्कि आचार की शिक्षा भी दूसरों को देना मुमकिन और संभव हो सकता है। जैन मुनि तो शुरू से ही पद यात्रा पर भरोसा और यकीन रखता चला आ रहा है। एक तो विहार प्रचार का प्रबल साधन है, दूसरे इसमें साधक की साधना भी अक्षुण्ण बनी रहती है। साधक आलसी नहीं बनता, कष्टों में सहिष्णु और टॉलरेंट बनकर रहने की उसकी आदत बन जाती है और लोगों के सुख दुख का भी उसे परिज्ञान होता है। लोगों की आंतरिक अनुभूतियों और परिस्थितियों का उसे पता चलता है, किस व्यक्ति को किस प्रकार के विचारों और प्रेरणाओं की जरूरत है इसका भी उसे पता चलता है। इसीलिए जैनाचार्यों ने 4 महीने के लिए साधु को एक ही जगह पर ठहरने का विधान बनाया है। मुनिजन 4 महीने के लिए एक ही जगह पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, रहते हैं और इस तरह अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे आने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं और इस तरह सदैव साधना के पथ पर अग्रसरशील रहते हैं। चातुर्मास की परंपरा का पालन आज के समय में, आज के वक्त में भी किया जाता है। चातुर्मास कहीं होते हैं तो कहीं नहीं भी हो पाते। जहाँ चातुर्मास नहीं होते
वहाँ के लोग चातुर्मास स्थलों पर साधु साध्वियों का दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। चातुर्मास सूची से साधु साध्वियों के चातुर्मास स्थलों की जानकारी भी भगत श्रावकों और श्राविकाओं को मिल जाया करती है। लोग वैयक्तिक और सामाजिक रूप से उनके चरण सरोजों में उपस्थित होते हैं और वहाँ पर उपस्थित होकर उनके उपदेशों से लाभान्वित होने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह धर्मोपार्जन करने का प्रयत्न करते हैं। बंधुओं, बरसात के मौसम में व्यापारिक गतिविधियां भी मंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसलिए पुराने समय से लेकर आज तक इन दिनों लोगों के पास अधिक निवृत्ति का समय होता है। जिस दिनों में, जिस वक्त में वे संतों का सानिध्य अच्छी तरह से कर सकते हैं, सत्संगों का लाभ ले सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, धर्मानुष्ठान करना, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जीवन को विशुद्ध कर पाना उनके लिए मुमकिन और संभव हो जाता है। वर्षा की बहुलता के कारण चातुर्मास में हिंसा की संभावना अधिक रहती है। विचरण करने में, पद यात्रा करने में तो जीवों की विराधना की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है। उस हिंसा के पाप से बचने के लिए चातुर्मास की महत्ता विशेष रूप से मानी जाती है। जैन धर्म ने जल को सजीव माना है। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। वे इतने नरम और कोमल हैं कि जरा सा विघातक संस्पर्श उनके लिए जीवन लेवा प्राणांतकारी साबित होता है। इसीलिए चातुर्मास काल में मुनि के लिए एक ही जगह ठहरने का विधान बनाया गया है ताकि बरसात के वक्त वह बाहर ना निकले, वह भीगे ना, उसके कपड़े गीले ना हो, उसके शरीर और उसके अन्य संयम संबंधी उपकरणों के संस्पर्श से किसी जीव की विराधना ना हो जाए। किंतु एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा। वह बात यह है कि बरसात के जीवों की रक्षा के लिए जहाँ वर्षा ऋतु में पदयात्रा ना करने का विधान बनाया गया, वहाँ साधु के लिए नदी पार करने का विधान भी शास्त्रकार बनाते हैं। इसमें क्या मर्म, क्या रहस्य छिपा हुआ है, इसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं। पुराने समय में इतने पुल, ब्रिजेस नहीं होते थे। उस समय जो साधु जीवन अंगीकार करते थे, अगर उनके लिए नदी पार करने का विधान ना बनाया जाता तो उनका विचरण क्षेत्र बहुत सीमित, लिमिटेड और कन्फाइंड ही रहता। वे दूर दूर तक विचरण और धर्म प्रचार नहीं कर सकते थे। जहाँ दीक्षा लेते उसी क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाते। लोगों के साथ ज़्यादा परिचय, ज़्यादा संपर्क के वजह से राग द्वेषात्मक संबंध बन जाते। जीवन में अनेक विसंगतियाँ और विदूषण आ जाते। इसीलिए शास्त्रकारों ने मुनि को 6 महीने में एक बार और वर्ष में 2 बार नदी को पार करने की इजाज़त दी है। हालांकि उसी नदी को पार किया जा सकता है जिसका दूसरा छोर और किनारा नज़र आता हो, जिस नदी के ऊपर पुल ना हो किंतु उसमें पानी ज़्यादा ना हो। उस जल को लांघते हुए, उसमें चलते हुए विधि पूर्वक साधु साध्वी नदी को पार भी कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब और अर्थ यह है कि साधु के लिए एक जगह ठहरना विनाशकारी है और उसकी अपेक्षा विहार में जलीय जीवों की विराधना का दोष लगा लेना कम हानिकारक है। और इसीलिए विहार को प्राथमिकता, प्रेफरेंस और प्रधानता देते हुए साधु को इस प्रकार के विधानों की अनुपालना करना जरूरी और आवश्यक बताया गया है। हालांकि साधु वैयक्तिक सुखों और भिक्षा के लिए बरसात में बाहर नहीं निकलता, किंतु वह धर्म प्रचार और साधना के लिए विचरण करता है। विचरण करते हुए यदि नदी को भी लांघना पड़े तो इसकी भी अनुमति और इजाज़त उसे दी गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से
अधिक धार्मिक प्रवृत्तियां, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की जाती है। वैसे धार्मिक लोग हमेशा धर्म कार्य करते हैं, किंतु जो लोग नियमित रूप से धर्म कार्य नहीं करते, किंतु जब कोई तीज त्योहार, विशेष अवसर और मौका आता है तो उससे प्रेरणा लेकर कोई निमित्त बनता है, उस निमित्त की वजह से वे धर्म कार्य और सुकृत कर लेते हैं। वैसे तो एक धार्मिक व्यक्ति को हमेशा अपने इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कुछ वक्त प्रभु सिमरन, माला, पाठ, ध्यान, साधना आदि में जरूर लगाना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में तो रात्रि भोजन छोड़ना ही चाहिए। अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम संवत्सरी पर्व तक के लिए 50 दिनों में तो रात्रि भोजन को जरूर जरूर छोड़ देना चाहिए। सत्संग करना चाहिए। सत्संग ना मिले तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनका पारायण करना चाहिए। महापुरुषों के ज्ञान को अपनी गोद में समेटे धर्मशास्त्र तो हमें हर समय उपलब्ध होते ही हैं, जिनके माध्यम से हम महापुरुषों के विचारों से लाभान्वित हो सकते हैं। जो लोग अपने आवश्यक कृत्यों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके लिए चातुर्मास इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उन लोगों के लिए है जो रात्रि भोजन करते हैं। उन्हें चाहिए कि कम से कम वे चातुर्मास के लिए तो रात्रि भोजन को तिलांजलि दें। रात्रि के समय छोटे छोटे जीव उड़ते या उछलते रहते हैं, जिन्हें सामान्य नेत्रों से तो क्या टेलीस्कोप की मदद से भी देखना मुमकिन और संभव नहीं होता। रात्रि के समय अग्नि का आरंभ समारंभ करने से जीवों की ज़्यादा हिंसा और वायलेंस होती है। भोजन तैयार करने से भोजन में भी जीव उड़ उड़कर पड़ जाते हैं। ऐसा खाना मांस के समान बन जाता है और पानी रुधिर के समान हो जाता है। रात्रि में अंधेरे में भोजन करने से लोग कुछ का कुछ खा जाते हैं। सात्विक भोजन भी तामसिक बन जाता है। जैन परंपरा के मुताबिक महाभारत में भी वेद व्यास जी कहते हैं, मध्य मांसाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस्तप है। जो मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, कंद मूल का भक्षण और सेवन करते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा, जप और तप सब कुछ व्यर्थ और फिजूल चला जाता है। रात्रि भोजन अनेक रोगों और बीमारियों को जन्म देता है। इससे दया धर्म का नाश होता है, जीवन से करुणा निकल जाती है। मनुष्य को भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और ना खाने योग्य का कोई विवेक, कोई समझबूझ नहीं रहती। रात्रि में किया गया भोजन अंध भोजन भी कहा जाता है और कहलाता है। इसीलिए तो मार्कंडेय ऋषि भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अस्तम गते दिवानाथो आपो रुधिरम उच्यते अन्नम मार समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के उपरांत खाया हुआ भोजन मांस के समान और पिया हुआ जल रुधिर के समान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चातुर्मास काल में रात्रि भोजन का जरूर त्याग करना चाहिए। अगर चारों आहार छोड़ना आपके लिए संभव ना हो सके तो पेय पदार्थों, लिक्विड्स का आगार रखकर जल की सीमा अपने जीवन में रखते हुए बाकी अन्य द्रव्यों और शेष प्रकार के आहारों का त्याग जरूर बर जरूर अवश्य हर हाल और हर परिस्थिति में करना चाहिए। बंधुओं, व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई नियम, मर्यादा, प्रत्याख्यान जरूर अंगीकार करना चाहिए। नियम लेने से बड़ा लाभ और बहुत फायदा होता है। आप चातुर्मास काल में प्रतिदिन प्रवचन सुनने का भी नियम जरूर ग्रहण करें, क्योंकि संत आपको उद्बोधन देने के लिए ही तो आपकी नगरी में, आपके क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, पद्मा करम दिन करो विकची करोति। सूर्य बहुत सुंदर रश्मियाँ और किरणें बिखेर कर फूलों को, पुष्पों को, कुसुमों को प्रमुदित करने और खिलाने का कार्य करता है।
चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, चंद्रमा अपनी निर्मल चांदनी से कुमुदनी के समूह को खिलाता है, विकसित करता है। ना अभ्यर्थितो जलाधिपोपि जलम ददाति, बिना मांगे बिना याचना किए बादल बरसात के द्वारा जल प्रदान करते हैं, धरती को सरसब्ज और हरा भरा करते हैं। संत स्वयं परहितेषु कृत्याभियोगा, इसी तरह संत जन स्वयं दूसरों की भलाई के लिए उद्यत और तत्पर रहते हैं। संत जन आपको आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए ही चातुर्मास में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से आपका आध्यात्मिक अभ्युदय करने की चेष्टा और पर्यटन करते हैं। बंधुओं, आज तो आप ये नियम जरूर अंगीकार करें कि 4 महीने अथवा अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम संवत्सरी तक के लिए तो आप रात्रि भोजन का त्याग जरूर बर जरूर करेंगे। जो धर्मिष्ठ व्यक्ति हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं, दयालु और अहिंसावादी हैं, भोजन के विज्ञान की जिन्हें जानकारी है, उन्हें समझना चाहिए कि हर दृष्टि से, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रात्रि भोजन कदापि परमिसिबल और उचित नहीं है। तो बंधुओं, चातुर्मास हमें आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए आता है और इस अवधि में हमें कुछ ना कुछ नियम और मर्यादाओं की बाढ़ अपने जीवन के चारों ओर बांधकर साधना में जीवन जीकर अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल करने का पर्यटन करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा भी है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा की संज्ञा दी जाती है। गुरु जीवन का पथ प्रदर्शक और कलाकार होता है।